इमाम साहब ने लोगों के सदक़े के फजाइल सुनाए कि सुनो मुसलमानों, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ओ हज करोगे, दो चार शैतान तुम्हें बहकाएंगे। लेकिन जब कोई मुसलमान सदक़े की नीयत करता है तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है कि इसे सदका से रोको, सदका करने मत दो। तो आपने फरमाया मजमे में कोई नौजवान ऐसा है जो आज 70 शैतान को हरा दे, सदका करे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी, हम सदका करेगा। बोला जाओ। ये नौजवान घर गया, आटा का बोरा रखा हुआ था। अब वो आटे की बोरी को खोला और झोला में आटा कसने लगा, एकदम फुल झोरा। और जैसे ही झोला लेके घर से निकलने लगा तो बीवी आके खड़ी हो गई। बोले कीचे यार? बोले आटा छे। बोले कुआ नहीं जाई? बोले सदका करवा जाए। बीवी बोली चुपचाप मार रख, चुपचाप मार के रख दीजिए, एक तो कमाते नहीं है, ऊपर से घर में रखा हुआ आटा सदका करने ले जाएगा। हम नौजवान आटा रख दिया, आके मजलिस में बैठ गया। हजरत ने कहा कि क्या हुआ, खाली हाथ आए, शैतान को हराए? ओह, वो नौजवान बोला कि आहा, शैतान को तो हम हरा दिए थे, लेकिन क्या करें, ओहो हो, जैसे ही शैतान हारने वाला था उसकी अम्मा बीच में आ गई, मैं हार गया। सदका करो मेरी माँ बहनों, सुनो नबी की हदीस सुनो। अल्लाह की बंदियों, औरतों, सदका करो। मैंने जहन्नुम में सबसे ज्यादा तादाद औरतों की देखी। तो औरतों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, किस गुनाह की वजह से औरतें जहन्नुम में ज्यादा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम नाशुक्री करती ज्यादा हो, तुम लान तान ज्यादा करती हो, इसलिए तुम्हारी तादाद जहन्नुम में ज्यादा है। इसलिए अपने शौहर की खिदमत करो। 10 बच्चों के सर पे पगड़ी बांधी गई, 10 बच्चे हाफिज कुरान हुए। मैं तमाम असातिज़ाए किराम का शुक्रगुजार हूँ। मैं उनको सलाम करता हूँ जिन्होंने इन पत्थरों को तराश कर हीरा बना दिया, और उन माँ बाप को सलाम करता हूँ जिसका ये लाडला है, जिसका ये बेटा है। और कुर्बान जाओ, बाप भी बड़ा खुशनसीब, उनके सरों पे भी ताज पहनाया जाएगा। माँ भी बड़ी खुशनसीबा, अल्लाह उसके सर पे भी ताज पहनाएगा। अच्छा, आपने कभी देखा किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, वकील बना हो, मास्टर बना हो, वह इंजीनियर बना हो, उसका बाप जलसा सजा कर और वकील साहब के सर पे पगड़ी बना हो? नहीं, ईशान नीचे का है, वो भी तो तालीम हासिल किया है। अरे वो भी तो दिल्ली से पढ़कर आया, इतनी डिग्रियां लेकर आया है, LLB किया है, वकालत की पढ़ाई पढ़ी है, इंजीनियर बना है। आखिर क्यों नहीं उसके सर पे पगड़ी बांधी गई? ओ हो, कुछ तो वजह है। डिग्री वो भी लेके आया है, वक्त वो भी लगाया है, तालीम वो भी हासिल किया है, लेकिन आखिर क्या वजह है? मुझे पता है ये किशनगंज की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार लोग यहाँ पर बैठे हैं, पैसे वाले लोग बैठे हैं, सखी लोग बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह आपके आने को, बैठने को कबूल फरमाए, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हमद बारी ताला के 1-2 शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। मेरा जीना मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में,
अरे अल्लाह से मोहब्बत करो मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से प्यार करो जो शहर रग से भी ज्यादा करीब है। कुर्बान जाओ, बंदा एक बार कहता है अल्लाह, मेरा रब 70 मर्तबा जवाब देता है। मेरा बंदा बोल क्या बोलता है, मैं सुन रहा हूं। कुर्बान जाओ, उस रब से ना प्यार करो जिसके पास पलट कर जाना है उनके पास। अरे उस रब से लगाओ, उस रब से प्यार करो, उस रब से मोहब्बत करो जिसने पैदा किया। और कुर्बान जाओ, जो खिलाता भी है, जो पिलाता भी है, मीठी नींद सुलाता भी है और सुला कर फिर जगाता भी है। और कुर्बान जाओ, एक दिन अल्लाह मौत देगा, फिर पैदा करेगा, उठाएगा, हशर के मैदान में जमा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है? की गबो अल्लाह पूछेंगे, मेरा बंदा दुनिया से आया, क्या लाया? तो की कहबो मोबाइल नहीं आनी आई। ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सुनो, तुम्हारे लिए भी 4 बातें मेरी माँ बहनों। सिर्फ 4 काम करो दुनिया में, 4 काम, बेशी काम करना नहीं है। 4 काम करो मेरी माँ बहनों। कौन से काम? खूब झगड़ा करो, झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं कोरिस, कारो साथ झगड़ा नहीं कोरिस। 4 काम, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सिर्फ 4 काम मेरी माँ बहनों। पहला काम, नमाज पढ़ना, नमाज मत छोड़ना मेरी माँ बहनों। कुर्बान जाओ। दूसरा अमल, जब रमजान का महीना आए रोजा रख लेना। तीसरा अमल, तीसरा काम, ओहो, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। चौथा काम, शौहर की खिदमत करना। क्या काम हुए? अरे जोर से बोलो ना। शौहर की खिदमत करना। खिदमत माने पैर दबाना, अरे फरमा बरदारी करना, शौहर जो बोले वही काम करना। लेकिन यहां उल्टा है, वो जो बोलेगी ये करेगा। बोले नहीं मुन्ना मना करिए, यहां चंदा देना है कि नहीं देना कुछ नहीं बोलेगा। चंदा अगर दे दिया, मुन्ना की मां को अगर पता चल गया तो माथा में एको बाल नहीं रहेगा। दमिश्क की जामा मस्जिद में, बात समझ में आ रही है ना? लेकिन कौन शोहर की खिदमत करे? असल बात यह है कि हमारी माँ बहनें भी बहुत होशियार है। अभी की लड़कियां जो है, ये लड़का लोग जहेज लेता है। अब इधर जहेज है कि नहीं हमको पता नहीं। अरे जहेज है, इधर जहेज है ही। ये अफसोस का मकाम है। तुम अपने आप को मुसलमान भी कहते हो, नबी के सुन्नत के खिलाफ काम भी करते हो, और तुम अपने आप को मुसलमान भी कहते हो, और कुर्बान जाओ कुरान की तिलावत भी करते हो। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? अल्लाह को जवाब दोगे कि नहीं दोगे? अरे तुम्हारी मौत होगी कि नहीं होगी? तुम मरोगे कि नहीं मरोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? सुनो तो सही, क्या जवाब दोगे? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए। कितने निकाह किए? 11 निकाह किए। सहाबा इकराम ने कई निकाह किया। किसी ने जहेज लिया? अरे बोलो भाई जहेज लिया? आज हमारा ये नौजवान, कुर्बान जाइए, जहेज में इतना आगे है ये कि जब तक थपाची ना मिले ये बिहा नहीं करेगा। अच्छा देखिएगा, अच्छा ये एक बात और भी है, ये जितना जो भी नौजवान है सबको खूबसूरत लड़की चाहिए। काली से कोई नहीं करेगा। काली को पसंद करता है? अरे बोलो, काली लड़की को कोई पसंद करता है? काली लड़की को जल्दी कोई पसंद करने को तैयार नहीं है। उससे पूछिएगा, भले ही वो तवा का तल्ली है, उससे पूछिएगा लड़की कैसी चाहिए? बोले नहीं, लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए। खाली गोरी लड़की से शादी करेगा? अरे गोरी लड़की से शादी करना है तो फिर अमेरिका चले जाओ।
गोरी लड़की वहां ना है। अमेरिका जाओ, लंदन जाओ और कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह उस निकाह में बरकत भी है, उस निकाह में खैर भी है, और उस निकाह के तुफैल में अल्लाह जो औलाद अता फरमाएगा वो औलाद नेक और साले पैदा हो। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। तालीम की कमी है, इल्म की कमी है, जिसके बिना पर हमारा नौजवान जहेज लेता है। मेरे बच्चों, मदरसों से जुड़ो, मेरे बच्चों उलमा से जुड़ो, मेरे बच्चों अल्लाह के वलियों से जुड़ो, मेरे बच्चों खानकाहों से जुड़ो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सारे गुनाह के रास्ते बंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर जहेज क्या है, और बहुत सारी बीमारियां हैं हमारे इलाके में है। अभी मुझसे पेशतर मुफ्ती आसिम साहब दामद बरकातहूम ने बहुत अच्छी तकरीर करी, वो उसके बारे में बंधन लोन है ना, बंधन लोन है इधर। और मेरी माँ बहन तौबा करो, ये सूद है, ये सूदी कारोबार है, ये यहूदियों की साजिश है। मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए, ये लोन लाया गया। लोन की शक्ल में ये मुसलमानों को गुनाहों के रास्ते पे ढकेलने की एक साजिश है। मेरी माँ बहनों, लोन के चक्कर में मत पड़ो, लोन मत लो, ये लोन तुम्हें जहन्नम तक पहुंचा देगा। इंशाअल्लाह अमल करोगे, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ले लिए हो वापस कर दोगे? नहीं, वापस नहीं है बे, बस इंशाअल्लाह। वक्त की किल्लत है, मैंने पहले कह दिया। बहुत बड़े अल्लाह वाले, इनके सामने मुझ जैसे तालिब इल्म को लब कुशाई कहना ये बेअदबी है। ये हमारे सर के ताज हैं, जिनकी जूतियों को मैं अपने सर के ताज समझता हूँ। ये 10 बच्चे आपके सामने हाफिज़ कुरान हुए हैं, इनका मकाम, ये बच्चा वो है अगर दुआ के लिए हाथ उठा दे तो ज़मीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। और सुनो, ये मेहमान रसूल हैं। कौन है भाई? अरे जोर से बोलो। मेहमान रसूल हैं, अल्लाह के नबी के मेहमान हैं। सोचो इसका मकाम क्या होगा हशर के मैदान में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात फरमाएंगे। अरे शफात फरमाएंगे ना। ये मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है। ए मुसलमानों सुनो, ये मदरसा बनाओगे और कुर्बान जाओ, अल्लाह खुश होगा कि नहीं होगा? अरे अल्लाह खुश होगा कि नहीं होगा? अल्लाह का घर बनाओगे, अल्लाह के महबूब का घर बनाओगे, अल्लाह खुश होगा कि नहीं होगा? और सुनो, ये बच्चा हाफिज कुरान हुआ है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए। अच्छा, 10 आदमी, माँ बाप तो जबे करेंगे। 10 आदमी किसको लेकर जाएगा? तो उलमा लिखते हैं ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा, जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं क्या? हाँ हाँ, ये बच्चा मेरे हाथों को भी काश हशर के मैदान में पकड़ ले कि चचा ती छान क्या खरच चल जन्नत तो तू ही चल। ये बच्चा मेरे हाथों को भी पकड़ ले, अल्लाह की बारगाह में मेरी भी सिफारिश कर दे, मैं भी जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाऊं। तो इस मजमे के अंदर में मुझे 5 से 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़्यादा हम आपसे नहीं मांगे, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने का खर्च कम से कम मिनिमम 10,000 रुपये आता है। 5,000 10,000 रुपया, और कोई बड़ी रकम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मौलाना उस्मान साहब दामद बरकातहुम कह रहे थे कि मुसलमानों, एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। तो सुनो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान के तुफैल में हमें भी वो मकाम अता फरमाए, तो दिल छोटा ना करो। बेटा हाफिज कुरान नहीं बना पाए, दिल छोटा ना करो। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, तो अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। एक पैसे से अपने एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह अमल करें। कितने लोग हाथ उठाओ? इंशाअल्लाह अमल करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह।
जल्दी से 5 आदमी तैयार हो जाइए। 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी है जो एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाए कि इंशाअल्लाह हमारी माँ तो नहीं रही, हमारा अब्बा तो नहीं रहा, दादा दादी तो नहीं रहे, इंशाअल्लाह हम अपने दादा दादी माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने को तैयार हैं। 5 या 10,000 रुपए, इंशाअल्लाह 5,000 रुपए, एक साल में भी एक बच्चे हाफिज कुरान बन जाते हैं इंशाअल्लाह। मदरसा दारुल उलूम ज़करिया के अंदर में इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो। ए मेरा पहला भाई नौजवान है, देखिए नारा लगा दो, है भाई नारा लगाओ भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इजलास आम जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद। मास्टर नाजिर मन्नान सेक्रेटरी। अरे माशाल्लाह, ये हमारे मुखिया साहब हैं। क्या कहने, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह आज ये मुखिया है, कल को इसको एमएलए बना दे। रामीन बोलो भाई, मेरा अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बच्चे का खर्च माशाल्लाह, एक बच्चे का खर्च देखिए 5,000 रुपए इन्होंने लाके अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे का खर्च दिया। हाँ, मास्टर नाजिर मन्नान साहब कहाँ हैं? मास्टर सेक्रेटरी मदरसा हज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर नाजिर मन्नान साहब ये प्रथम जन हो गलो माशाल्लाह, प्रथम जन हो गलो माशाल्लाह। ये हमारे मास्टर मंजर साहब दामद बरकत नाजिम मन्नान साहब माशाल्लाह, इन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया। नारे तकबीर, माशाल्लाह, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। पूजन हो गलो, हमको 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे है कोई मेरा भाई, तैयार हो जा जल्दी से इंशाल्लाह। तीसरे बच्चे का खर्च उठा लो। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सब बेटे को इंग्लिश पढ़ाने के चक्कर में है। नहीं मौलवी साहब नहीं बनबे, हाफिज साहब नहीं बनबे, हाफिज साहब मौलवी साहब बने जाबे, की करबे, चंदा करबे खाबे। इंग्लिश पढ़ाम, मी अपना बेटा के इंग्लिश पढ़ाम। अच्छा, इंग्लिश इतना पढ़ाया कि बेटा इतना इंग्लिश पढ़ा के अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ाने लग गया। अब बाप मर गया तो जनाजा नहीं पढ़ा सका, आग लगे ऐसे अंग्रेजी पे। क्या फायदा उस इल्म का, तालीम का भाई? क्या फायदा मिला? बेटे को आला सालिया तालीम दिलवाया, लेकिन बाप मर गया, माँ मर गई, वो बेटा बाप का जनाजा ना पढ़ा सका, माँ की जनाजे की नमाज ना पढ़ा सका। अफसोस है मुसलमानों, हम ये नहीं कहते हैं कि अपने बच्चों को इंजीनियर मत बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, सब कुछ बनाओ। देखो हम ये कहते हैं कि मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को इंशाल्लाह। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई हैं निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।
है तीसरा मेरा कोई नौजवान इंशाल्लाह आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाल्लाह। तीसरा मेरा कोई नौजवान, ओ मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर साहब हो, एक बच्चे का खर्च उठाओ इंशाल्लाह। मदरसा दारुल उलूम ज़करिया के अंदर में इंशाल्लाह अपना 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह लगाओ। मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जज़ा यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तीसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए मेरे भाई। देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, कैश है कैश दे दो, कैश नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल्ला कर हजरत के हवाले कर देना। 5,000 से तुम गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन यकीन मानो अल्लाह अकबर कबीरा, ये 5-10 हज़ार रुपये तुम्हारे मदरसे में लग जाएंगे। और सुनो, इस इदारे का भला हो जाएगा, अल्लाह तेरा भला करेगा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी का बदला 10 है। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान, इतना बड़ा मजमा है भाई, भाई एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है माशाअल्लाह, एक से एक ज़मींदार यहाँ पर बैठा हुआ है, जिनके बच्चे, भाई ये जिनके जितने बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, इनके बाप कहाँ हैं, इनके अब्बा कहाँ हैं? अरे अब्बे ने बोलते हैं, इधर कुछ और बोलते हैं क्या? बा। एक लड़का हमको बोला कि हजरत, वो एक साहब के ठहरे हुए थे, तो 15 साल का बच्चा था, उन्होंने कहा कि हजरत ये मेरा बेटा है, लेकिन क्या करें हजरत, दुआ करें, ये पढ़ता ही नहीं है। हमने कहा कि कहाँ एडमिशन करवाने दिए, इसका इतना बड़ा हो गया। तो बोला हजरत मदरसा भेजते भेजते थक गए, मदरसा भाग जाता है। देखिए तीसरा भाई आ गया माशाअल्लाह, वाह ना, नारा लगा दी, नारा लगा दी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। डॉक्टर मतियुर रहमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, है माशाअल्लाह, समझे ना। बोला कि हजरत मदरसा भेजते हैं भाग के आ जाता है, पढ़ना नहीं चाहता। हमने कहा कि स्कूल में नाम लिखा दिए। बोला स्कूलों में वही हाल है, स्कूल भेजते भाग के आ जाता है। जेवर तो खूब बनाती हो, एक खुच के जेवर बनाएगी, खूब पैसा जमा कर करके जेवर बनाएगी, और जेवर बनाएगी और जब मर गई तो घर वाला सब जेवर खोल के अलमारी में घुसा दे, जा खूब जेवर बना लो। मेरे माँ बहनों, आज मौका है, अपने जेवर को अल्लाह के घर में लगा दो, अल्लाह हीरे जहरात का जेवरों से तुम्हें आरास्ता फरमा देगा इंशाल्लाह। एक भाई मेरा और उठा माशाल्लाह, हे 5वां नंबर आ गया। अच्छा वो उधर गया है, कोई काम से गया होगा, आ जाएगा। तो 5वें नंबर पे जल्दी करें माशाल्लाह, वक्त की किल्लत है अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5,000 रुपये, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे आपसे। पैसा अगर अल्लाह ने दिया है, दौलत दिया है, माल दिया है, तो मुसलमानों अपने दिल को भी वसी करो, अपने दिल को बड़ा करो, कुशादा करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। और कुर्बान जाओ, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह देने वाला, मेरा अल्लाह खिलाने वाला, मेरा अल्लाह वो है। और कुर्बान जाओ, ओ हो, कोई भूखा नहीं सोता, कोई भूखा नहीं सोता है। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, तरा तोरी करो इंशाल्लाह। बेशी शो में आछे ना अल्हम्दुलिल्लाह। 5वां आदमी 5,000 रुपये देने वाला है, कोई सखी है, इतना बड़ा मजमा है, कोई एक नौजवान कोई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह फ़ोन पे पर मेरा पैसा है, गूगल पे पर मेरा पैसा है, इंशाल्लाह हम भी चाहते हैं कि 5,000 रुपया हम भी इस मदरसे में ताउन कर दें इंशाल्लाह। है कोई सखी है? हे नौजवान देखिए, वाह बेटा आ जाओ, है देखिए, देख लिए इस नौजवान को। बताइए इसके सामने सलमान खान क्या है, बोलिए कुछ है? वो होगा बंबई में होगा, लेकिन कुर्बान जाओ, इतना बड़ा सखी नौजवान, ये पहले भी 500 रुपए दिया है, ये देखिए फिर एक बच्चे का खर्च उठाया माशाल्लाह, फोन पे कर रहा है। वाह भाई वाह, जज्बा देखो। है मोहम्मद आज़ाद पाटकोई। और कुर्बान जाओ, क्या कहने हैं। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है,
गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है, गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। इसी पैसे से बच्चों की पढ़ाई होने वाली है, इसी पैसे से बच्चों की पढ़ाई होने वाली है। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, रोटी रोजी में या अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गेलो। अब इस सौदा को सस्ता मैं करूँ इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों कम से कम 10 नौजवान जोड़ो। 500,000 रुपया, 500,000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000 रुपए देने वाला। मेरा सवाल कम से कम 500 रुपया है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने का खर्च एक बच्चे का 500 रुपया है, 2 महीने का खर्च एक बच्चे का 1000 रुपया है। इंशाअल्लाह है कि इतना बड़ा नौजवान है। नौजवानों, ईसालो सवाब की नीयत से अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी की ईसालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह और कुछ ताउन करो। अल्हम्दुलिल्लाह ये 1500 से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह के घर का भला हो जाएगा, अल्लाह के महबूब के घर का भला हो जाएगा, अल्लाह तेरा भला कर देगा। उठो भाई, कितने नौजवान तैयार हो इंशाअल्लाह। 1500 रुपये लेकर। ये देखिए पहला नौजवान आया, माशाअल्लाह। देखो